आज है 28 जनवरी और हम आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट से रिलेटेड। इसको पीएम मोदी ने होस्ट किया दिल्ली से और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शामिल हुए वर्चुअली। ये वर्चुअल समिट थी और ये अपनी तरह की पहली इंडिया सेंट्रल एशिया की समिट थी और इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन एक जॉइंट स्टेटमेंट है वो इशू हुआ। उसमें जो है एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का अनाउंसमेंट हुआ। वो अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन खराब हो रही है उसके लिए था। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपना समिट किया था और उन लोगों ने टारगेट किया था कि उनका जो ट्रेड है, मतलब चाइना का और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, वो उनका टारगेट है $70 बिलियन का 2030 तक। ठीक है। और करेंटली उनका जो ट्रेड है वो 40 बिलियन डॉलर का है। इंडिया का ट्रेड सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ 2 बिलियन के आसपास का है, $2 बिलियन का। ठीक है। चाइना ने तो 400 मिलियन का उनको लोन भी एक्सटेंड किया है। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जो कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल वो अक्सर मैच करने को पूछ लेते हैं। जैसे कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक, तजिकिस्तान की दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद और उज़्बेकिस्तान की ताशकंद। नूर सुल्तान को ही पहले अस्थाना कहते थे। उनके एक प्रेसिडेंट जो 2019 में शायद रिटायर हुए, उन्हीं के नाम पे ही बाद में ये नूर सुल्तान पड़ा। उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबाईव। ठीक है। इनके प्रेसिडेंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टेट एग्जाम होते हैं, स्टेट पीएससी, उसमें पूछ लेता है, तो उनका भी एक बारी देख लेना चाहिए। जैसे कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कासिम जोमार्त तोकाईव। ठीक है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट है सादिर जपरोव। तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रोहमान। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदें। ठीक है। और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्ज़ायोवी। ठीक है। फिर एक नाम है मिलेना सल्विनी। ये कथकली एक्सपर्ट थी, फ्रांस से थी। इनका देहांत हो गया। इनको 2019 में पद्मश्री मिला था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूटीओ में एक केस किया है चाइना के खिलाफ कि चाइना जो है वो लिथुआनिया को टारगेट कर रहा है, क्योंकि लिथुआनिया ने अ, ताइवान को एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस बनाने का क्या कहते हैं परमिशन दे दिया था। उस पे उसका नाम ताइवान ही रखा है। और क्योंकि चाइना जो है लोगों को वो कहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी है और ताइवान जो है अलग नहीं है। तो जो भी हाउस होते हैं वो नॉर्मली चाइना के नाम पे होते हैं, और क्योंकि वो चाहता है कि अदर कंट्रीज इस पॉलिसी को फॉलो करे, वन चाइना पॉलिसी। फिर उसके बाद है दिल्ली में 75 तिरंगे फहराए गए 75वें इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए। उसके बाद है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये नासा ने बनाया है। अभी रिसेंटली ही इसका फुल इंटीग्रेशन हुआ स्पेस में। ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट टू L2 जिसको कहते हैं, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसमें जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। इसने रिप्लेस किया है हबल हबल टेलीस्कोप जो पहले था। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके जो पैने हैं, मतलब सोलर पैनल जो हैं वो कहते हैं एक फुटबॉल की फील्ड के बराबर है। फुटबॉल का फील्ड जो होता है वो 90 मीटर्स का शायद होता है। ठीक है, लेंथ में। उसके बाद आर्टिकल 226 ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है। आर्टिकल 323A ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। फिर है आर्टिफिशियल स्नो। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं बीजिंग में, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होगा या हो रहा है। जो फील्ड्स होती हैं जो खेलने के लिए उनका स्नो फील्ड बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी और एनर्जी लगता है। उसके लिए उन्होंने कई सारी जो मशीनें हैं वो इंपोर्ट कराई थी इटली और फ्रांस वगैरह से। तो उसमें आर्टिफिशियल स्नो बेसिकली क्या होता है कि जो स्नो होती है उसको पहले पानी डाल के उसको हार्ड बनाते हैं, फिर एक केमिकल बनाते हैं कि वो स्नो जो है वो हार्ड ही रहे। ठीक है। और इससे जो है वहाँ के
पोल्यूशन वहाँ क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन का खतरा है, और वाटर डिग्रेडेशन का, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है उसका वो ज़्यादातर वहाँ ग्राउंड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं अभी, ऐसा सुनने में आया है। तो इन्वायरमेंट कंसर्न्स इस पे रेज हुए हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है आर्टिफिशियल स्नो यूज़ करना। पिछली बार जो साउथ कोरिया में हुआ था विंटर ओलंपिक्स, उसमें भी यूज़ हुआ था, ठीक है, और उसके पहले भी यूज़ होते रहे हैं। फिर उसके बाद आईएमएफ ने कहा है एल सल्वाडोर से कि जो उसने बिटकॉइन को लीगल स्टेटस दिया है वो हटा ले। ये कंसर्न वर्ल्ड बैंक का भी था, ठीक है। उनका कहना है कि ऐसा करने से इनको जो है वो लोन नहीं मिलेगा आईएमएफ से, क्योंकि बिटकॉइन अभी सबने लीगल नहीं किया है, और प्लस ये बहुत वोलाटाइल करेंसी है, ठीक है। अभी सुनने में आया कि नवंबर में इसकी वैल्यू थी $67,000, ठीक है, $67,000, और अभी रिसेंटली मतलब ये जनवरी में उसकी वैल्यू है $30,000। सोचिए कितना डिफरेंस हो गया 2 महीने में। फिर है सुकुक बॉन्ड। सुकुक बॉन्ड इस्लामिक बॉन्ड है, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ठीक है। और सुकुक का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, एक तरह का, ये शरिया कंप्लाइंट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, अब उनके यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल। फिर है यूनेस्को ने नॉर्डिक क्लिंकर बोट, ये एक तरह की सेल वुडन सेल बोट्स होती हैं, इनको हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इसके लिए डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने मतलब वहाँ कहा था, यूनेस्को से कहा था कि इसको हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लें। ये बहुत पहले से यूज़ हो रही हैं, मतलब कह रहे हैं हज़ारों साल से वहाँ यूज़ करते हैं लोग, आने जाने के लिए या सामान ढोने के लिए वो नाव का इस नाव का इस्तेमाल करते हैं। फिर है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये एक तरह की पिक्टोरियल कॉमिक बुक है जिसे मीनाक्षी लेखी जी ने लिखा है। ये क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों की ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। फिर उसके बाद है कम्पीट्स एक्ट, ये यूएसए का है। कम्पीट्स का मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ये इनका उद्देश्य है कि इससे जो है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो टैलेंट हैं, टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं, उनको ये वीज़ा दे सकें अपने यहाँ। फिर है पार्लियामेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है डिजिटल संसद, जिससे क्या होगा कि जो सिटीजन है वो जो संसद में प्रोसीडिंग हो रही है उसको लाइव देख सकेंगे। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कस्टम्स है, ये 26 जनवरी को था। इसकी थीम थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।